नमस्कार, मैं आयुष शर्मा, मैनेजमेंट हेड ऑर्बिट ट्यूटोरियल्स। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्बिट ट्यूटोरियल्स वेंचर ऑफ एसकेडी में। हमारे यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 6 से लेके 12th तक ऑल बोर्ड्स इंग्लिश मीडियम ओनली। ओके। और इसके इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया है और एडमिशन फॉर्म प्रिंट करवा लिए हैं। ये एडमिशन फॉर्म है आपका। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा एडमिशन फॉर्म पे, और जैसे ही आपका यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एनरोलमेंट हमारे कोचिंग में गिन लिया जाएगा, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th, ये सारी क्लासेस आएंगी इसके अंदर। 6th 7th 8th सबका एक एक बैच चलेगा। 9th के 2 बैचेस चलेंगे, 9th सीबीएसई और 9th आईसीएसई। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का सिलेबस बहुत ही वास्ट हो जाता है, बहुत ही डिफरेंट हो जाता है इन दोनों बोर्ड्स के रिगार्डिंग, सीबीएसई और आईसीएसई। और इसी तरह 10th का भी रहेगा। 10th सीबीएसई अलग चलेगा और 10th आईसीएसई अलग चलेगा, और 11th और 12th तो चलेगा ही इसी तरह जैसे चलता आया है हमारे। और दूसरी बात ये कि हर बैच, मतलब 6th से लेके 12th तक कोई भी बैच ले लें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम 20 रखेंगे, स्मॉल साइज बैचेस रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सबके ऊपर एक पर्टिकुलर अटेंशन रहे हमारा। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ा के हम ये नहीं करेंगे कि एडमिशंस ले लिए उसके बाद बच्चों पर ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा। ठीक है, तो स्मॉल साइज बैचेस रहेंगे जिससे कि हम एक हर बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाए। ठीक है, ये रहेगा। और क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ये देख लीजिए आप। देखिए, डीपीपीस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और ऑफलाइन भी देंगे इसे। मतलब जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है तो फिर हम उसे बच्चे को एक हार्ड कॉपी देते हैं शीट्स की, वर्कशीट्स की और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। और ये हो गया, और वर्कशीट्स रहेंगी, टेस्ट्स रहेंगे आपके। टेस्ट का एक पैटर्न है, वीकली होगा, मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा और एनुअल होगा। ये 5 और 6 मंथ की रेंज पे होगा। ये लास्ट ऑफ फरवरी होगा, मतलब ये फरवरी 2027 इसमें होगा। हर क्लास का एनुअल एग्जाम्स इसी में होगा। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे स्कूल्स के भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जिस क्लास में वो अभी करंटली थे और जिस क्लास में जाने वाले हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। शायद अप्रैल तक उनका सिलेबस वगैरह आ जाए, तो आप एडमिशन तब करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एडमिशन अभी भी करवा लीजिए। हालांकि अभी भी हमारे पास बैचेस जो नए बनने वाले थे वो बन चुके हैं और उसमें एडमिशन भी हो चुके हैं। हर क्लास में अगर देखा जाए तो 6 to 12 लगभग हमारे पास 15 एडमिशन है हर बैच में। ओके, तो सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 25 बच्चा ही रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड बची हैं, 10-10 बची हुई हैं हर बैचेस में। तो आप एनरोलमेंट अभी करवा लीजिए, आप आइए भले बाद में। ठीक है, तो एनरोलमेंट आपका बहुत जरूरी है। पहली बात, एनरोलमेंट बहुत मस्ट है आपका इस समय। ओके, और दूसरी बात ये कि हम लोगों का जो अभी बैच स्टार्ट हो गया है तो उसमें 15 मार्च से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे सारे बैचेस। तो 15 मार्च से लेके 30 मार्च तक 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक की जो भी चीजें चलेंगी वो सारी हमारी बेसिक्स चलेंगी। बेसिक्स का मतलब ये है कि आप जिस क्लास में जाने वाले हैं
ठीक है, तो उस क्लास के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करवाए जाएंगे इस 15 दिनों में। उसके बाद जैसे ही 1 अप्रैल लगेगा, 1 अप्रैल जैसे ही लगेगा, वहां से आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा जो आने वाली आगे क्लासेस का होगा। ठीक है, जिस क्लासेस में आप आगे जाएंगे उसका, जैसे जो बच्चा पिछली बार 6th में था वो 7th में जाएगा तो 7th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 7th के जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके इन 15 दिनों में स्टार्ट किए जाएंगे। अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा सर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे उनका क्या? तो देखिए, हमारे यहाँ संडे को छुट्टी होती नहीं है। ठीक है, संडे को छुट्टी होगी नहीं तो संडे को हम लोग उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे, एक्स्ट्रा बेसिक क्लासेस, एक्स्ट्रा बेसिक क्लासेस, और इसी से आपके बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे नए आने वाली सेशंस के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, एक 11th क्लास के लिए एक बहुत ही अपडेट है, एक छोटा सा अपडेट है कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बना देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो 10th से जो 11th में जा रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है सिलेबस में। जो आप 10th में पढ़ते हैं वही 11th में नहीं मिलता आपको, उससे बहुत बड़ा एक सिलेबस मिलता है। मान लीजिए आप 10th जो होती है वो एक अलग दुनिया है, और 11th जो होगी वो एक अलग दुनिया होगी आपके लिए, बहुत ही अलग। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 मंथ बर्बाद करके उसके बाद आप जुलाई से स्टार्ट करें, तो ये बहुत ही बेवकूफियत वाली बात होगी आपके लिए। इससे बढ़िया है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो एडमिशंस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टार्ट जल्दी करिए। आप हमारे यहाँ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आप जहां भी हो, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छा करे। ठीक है, तो आपको जहां भी समझ में आता है आप वहां जाके जल्दी एडमिशन लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो 11th क्लास से भी था, 6 to 12 सबके लिए मैं ये कह रहा हूं कि जितनी जल्दी आप अपना काम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।